एक 9 साल की बच्ची को उसकी मां तैयार करती है और स्कूल भेजती है ताकि उसकी बच्ची अपने सपनों को पूरा कर सके। वो निश्चिंत हो जाती है क्योंकि उसे लगता है उसकी बेटी स्कूल में सुरक्षित होगी। लेकिन उसके बाद एक कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ चुकी है, क्योंकि वो मासूम 9 साल की बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। इस घटना को 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उस मासूम बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बात कर रही हूं अमायरा की, जो जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ती थी और इसी स्कूल में चौथी मंजिल से छलांग मारकर इस मासूम बच्ची ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। अब उस घटना का एक वीडियो अमायरा के माता पिता ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इस वीडियो को देखने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं स्कूल पर, स्कूल में उसकी क्लास की जो क्लास टीचर है और तमाम उन स्टाफ पर जो उस वक्त वहां काम पर थे। आप वीडियो में देखेंगे किस तरीके से अमायरा पहले काफी नॉर्मल होती है, वो क्लास में क्लास अटेंड करती है, वो डांस क्लास अटेंड करती है, अपने दोस्त से बात करती है। अभी तक अमायरा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद जब दोबारा से एक दूसरी क्लास स्टार्ट होती है तभी उसकी क्लास के कुछ बच्चे जो लड़के हैं वो डिजिटल स्लेट लेकर स्कूल पहुंचे हुए हैं, अपनी क्लास में। सवाल यहां पर यह भी है कि डिजिटल स्लेट जब बैन है तो स्कूल में ये बच्चे कैसे लेकर गए, और अगर लेकर भी गए तो टीचर ने उन स्लेट्स को अपने कस्टडी में क्यों नहीं लिया और उन बच्चों के पास क्या कर रहा था। वो बच्चे स्लेट पर पता नहीं ऐसा क्या लिखते हैं जिसे वो लोग अमायरा को दिखाते हैं और अमायरा देखकर काफी परेशान हो जाती है, असहज हो जाती है, जिसके बाद वो टीचर के पास जाकर शिकायत करने की कोशिश करती है। वो करीब 4 बार टीचर के पास जाती है, लेकिन टीचर उसकी बात को तवज्जो नहीं देती। वही दूसरे बच्चे जब वहां जाते हैं टीचर से अमायरा की शिकायत करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते शिकायत करते हैं, तो यही टीचर, यही क्लास टीचर अमायरा को डांटती हुई दिखती है। लेकिन वही अमायरा जब शिकायत करती है तो अमायरा की कोई सुनवाई ये टीचर नहीं करती है। उसके बाद टीचर अपनी सीट से उठती है। आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरीके से वो बाकी बच्चों से भी बात करती है और सभी बच्चे मिलकर कहीं ना कहीं अमायरा की तरफ इशारा करके कुछ कहते हैं, जिसके बाद टीचर अमायरा को डांटती है और अमायरा को पता नहीं ऐसा क्या कहती है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज सडनली चेंज होती है। वो अपने मुंह पर हाथ डालती है, अपना सर पकड़ती है और काफी परेशान होती है वो 9 साल की मासूम बच्ची। उसके बाद वो फिर कोशिश करती है, उसे लगता है कि उसके ऊपर कोई बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। इसके बाद वो टीचर के पास दोबारा जाकर अपनी बात कहने की कोशिश करती है। टीचर इस वक्त भी उस मासूम बच्ची की बात नहीं सुनती है। जब ये टीचर बाकियों की बातें सुन सकती थी तो इस मासूम बच्ची अमायरा की बात क्यों नहीं सुन रही थी? क्या इस बच्ची से कुछ अलग ही ग्रज था टीचर को कि इस बच्ची की बात नहीं सुन रही थी? जिसके बाद अमायरा गुस्से में अपना पैर पटक के क्लास से बाहर निकलती है और वो दौड़ते हुए चौथी मंजिल पर जाती है। इस दौरान कई स्टाफ वहां पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इस बच्ची से नहीं पूछता कि क्लास जब चल रहा है तो तुम लॉबी में क्यों घूम रही हो। उसके बाद चौथी मंजिल से वो बच्ची छलांग मार देती है। अमायरा के पिता और माता लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 8 महीने बाद चार्जशीट दाखिल की गई है। अमायरा के पिता विजय मीना और मां शिवानी ने पुलिस की चार्जशीट पर सवाल उठाया और कहा है कि बहुत मामूली धाराएं लगाई गई। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से उनकी बच्ची को आत्महत्या के लिए उकसाया गया वो धाराएं नहीं लगाई गई हैं और ये सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से 8 महीने बाद आया है, मतलब कि इसे छुपाने की पूरी कोशिश की गई। यहां पर अमायरा के माता पिता ने यह भी कहा कि पुलिस जांच के दौरान जब उनसे पूछताछ कर रही थी तब भी पुलिस का जो तरीका था वो एक तरीके से अमायरा को ही मानसिक रूप से बीमार दिखाने की कोशिश वो लोग कर रहे थे और केस को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद अब ये जो चार्जशीट दाखिल किया गया है इसमें बच्ची की शिकायत को अनदेखी करना, सीरियस न लेना, इन धाराओं को लगाया गया है, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराएं नहीं लगाई गई हैं। सबूत को छुपाने की जो धारा है उसे भी नहीं लगाया है। जिसके बाद अमायरा के माता पिता ने कहा है कि हम दोबारा से एक बार फिर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। वहीं जयपुर हाईकोर्ट में जाकर भी हम अपील करेंगे कि इन लोगों पर भी धाराएं लगाई जाए। आपको बता दें कि जब ये घटना हुई उसके बाद नीरजा मोदी स्कूल है उसकी मान्यताएं रद्द कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके की लापरवाही देखने को मिली है, क्या आपको लगता है कि इस देश में 9 साल की बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं है, माता पिता लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा?